हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे आईपीसी के अंदर सेक्शन 378 जो प्री मेंस और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं थेफ्ट को, चोरी को। एक बार इसे जनरल टर्म में समझें तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी कंसेंट के बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले लेता है तो इसे चोरी कहा जाता है। इसकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से, याद रखिएगा, किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से, दैट मीन्स ये ऑफेंस ओनरशिप के अगेंस्ट नहीं है, ये ऑफेंस उस व्यक्ति के अगेंस्ट है जिसके पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा है या जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन रखता है। उस व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना, उस व्यक्ति की सहमति के बिना किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, किसी अचल संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से हटाने के आशय से ले लेता है तो वो चोरी करता है, यह कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए ने बी की बुक बेईमानीपूर्ण आशय से उसके बैग में से निकाल ली कि वो उसे घर ले जाए और वो उस बुक को घर भी ले जाता है, तो यहां पर यह कहा जाएगा कि ए ने उस बुक की चोरी की है जो बी के कब्जे में थी। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की कि क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें इन्वॉल्व हैं। पहला, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया कि ए ने बी की बुक निकाली, यहां पर अगर ए की इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन है तो वो चोरी का ऑफेंस करता है। लेकिन यदि उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है और वो ये सोचता है कि वो उस बुक को निकाल कर पढ़कर दोबारा से उस बैग में रख देगा, तो यहां पर उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है और उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। दैट मीन्स चोरी के ऑफेंस के लिए फर्स्ट कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी ए डिसऑनेस्ट इंटेंशन हु इज रिमूविंग द थिंग। दूसरा, देयर मस्ट बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, चोरी सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं। तीसरा, विदाउट द कंसेंट। दैट मीन्स जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति है उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी को हटाया जाना चाहिए, और हटाया जाना बेईमानीपूर्ण आशय से हटाया जाना चाहिए। चौथा, प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है तो भी कोई ऑफेंस कमिट नहीं होगा। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक रिंग सड़क पर पड़ी हुई है और वो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और दूसरा व्यक्ति उस रिंग को उठाता है और घर ले जाता है। यहां पर हो सकता है उसने कोई और ऑफेंस कमिट किया हो। बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया। हो सकता है उसने कोई और ऑफेंस कमिट किया हो लेकिन उसने चोरी का ऑफेंस कमिट नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर मान लीजिए एक व्यक्ति रोज कोचिंग सेंटर जाता है पढ़ने के लिए, वो बाइक को कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी करता है, कोचिंग सेंटर के अंदर जाता है और उस दरमियान कोई व्यक्ति आता है और उस बाइक को ले जाता है। तो यहां पर क्या उस व्यक्ति ने उस बाइक को ले जाकर चोरी का ऑफेंस कमिट किया? जी हां, किया, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी उस व्यक्ति के कब्जे में है जो अंदर कोचिंग के अंदर पढ़ने गया है। पांचवा इंग्रेडिएंट, उस प्रॉपर्टी को कुछ दूर रिमूव किया जाना चाहिए, मूव किया जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर प्रॉपर्टी यहां पड़ी है और अगर आपने प्रॉपर्टी उठाकर यहां भी रख दी है तो भी आपने चोरी का ऑफेंस कमिट कर दिया। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। याद रखिएगा, इसमें 5 एक्सप्लेनेशन हैं और डायरेक्ट प्री में पूछे जाते हैं कि चोरी के ऑफेंस में कितने एक्सप्लेनेशन हैं। दैट इज 5। अब बात करते हैं पहले एक्सप्लेनेशन की। पहला एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि जब एक वस्तु, जब एक थिंग
भूमि के साथ, अर्थ के साथ अटैच होती है तो वो चोरी का विषय नहीं होती, क्योंकि वो तो अर्थ के साथ अटैच है तो कैसे चोरी हो सकेगी। लेकिन जैसे ही वो भूमि से सेपरेट कर दी जाती है, भूमि से अलग कर दी जाती है, तो वो चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सड़क पर एक खंबा, बिजली का खंबा लगा हुआ है, वो भूमि के साथ अटैच है, लेकिन एक व्यक्ति आता है, उस खंबे को उखाड़ता है और ले जाता है, चाहे वो उस खंबे को ले जा सके या न ले जा सके। जैसे ही उसने उस खंबे को भूमि से उखाड़ा, उसने चोरी का ऑफेंस कमिट कर दिया। लेकिन यहां पर उस खंबे को ले जाना आवश्यक नहीं है। उस खंबे को उखाड़कर अगर वो वहां भी रख देता है, तब भी उसने चोरी का ऑफेंस कमिट कर दिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन, हटाना उसी आशय के साथ किया गया, उसी कार्य के साथ किया जाना चाहिए जिससे पृथक्करण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लेडीज रात के समय सोई हुई है और उसके गले में सोने का हार है। एक व्यक्ति आता है, खिड़की से एक स्टिक लेकर उसके हार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार को नहीं निकाल पाता। लेकिन वो हार को निकालते समय वहीं गिर जाता है या वहीं गिरा देता है, गलती से, जानबूझकर नहीं कि वहां गिरा दिया, गलती से वो वहीं गिर जाता है। लेकिन फिर भी यहां ये कहा जाएगा कि उसने चोरी का ऑफेंस कमिट कर दिया, क्योंकि मैंने इसके इंग्रेडिएंट में बताया कि प्रॉपर्टी को कुछ दूर मूव किया जाना चाहिए। दैट मीन्स उसने गले में से निकाल कर उस हार को वहीं गिरा दिया या गलती से गिर गया, तब भी ये कहा जाएगा कि उसने चोरी का ऑफेंस कमिट कर दिया। अब बात करते हैं तीसरे एक्सप्लेनेशन के बारे में। कोई वस्तु या कोई व्यक्ति उस चीज का हटाना कार्य करता है, यदि वह उस बाधा को हटाता है, दैट मीन्स उस चीज को, उस बाधा को हटा देता है जिसने उसे रोका हुआ है, या उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक कर देता है, किसी दूसरी चीज से सेपरेट कर देता है, या वास्तव में उसी चीज को हटा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे कि उस बाधा को हटाता है। बाधा को, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पार्किंग में एक बाइक खड़ी है और आपने देखा होगा अक्सर बाइकों में आगे वाले टायर में, पीछे वाले टायर में एक अलग से ताला लगा हुआ होता है। दैट मीन्स यहां पर वो बाधा है, वो ताला बाधा है, जो एक व्यक्ति उस बाधा को तोड़कर, दैट मीन्स उस ताले को तोड़कर उस बाइक को ले जाता है। दैट मीन्स यहां पर उस व्यक्ति ने उस बाधा को ही हटाया जो उसे रोके हुए थी। दैट मीन्स वो ताला उस बाइक को रोके हुए था। यहां पर उसने उस बाधा को हटाकर चोरी का ऑफेंस किया। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरी चीज से पृथक करता है। मान लीजिए एक नाव नदी के किनारे बंधी हुई है, रस्सी से बंधी हुई है। एक व्यक्ति आया, उस रस्सी को खोला और नदी में बहाकर उस नाव को ले गया। दैट मीन्स उसने एक चीज को दूसरी चीज से पृथक कर दिया, और यहां पृथक करते ही उसने चोरी का ऑफेंस कमिट कर दिया। तीसरा, वास्तव में उसी चीज को हटाता है। दैट मीन्स कोई बुक पड़ी थी, उसी चीज को हटा के अपने बैग में लेके चल दिया। दैट मीन्स उसने वास्तव में उसी चीज को हटा लिया। अब बात करते हैं चौथे एक्सप्लेनेशन के बारे में। चौथा एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि जब एक व्यक्ति किसी जीव जंतु को हटाता है तो यह कहा जाता है कि उसने उस जीव जंतु को हटाया है, और साथ ही साथ वो व्यक्ति उन चीजों को भी हटाता है जो उस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक घोड़ा गाड़ी सड़क पर कोई सामान लेकर जा रही है। एक बक्से में गोल्ड है या कुछ अदर मटेरियल है, फ्रूट है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। वो घोड़ा गाड़ी उसको लेकर जा रही है और एक व्यक्ति आता है, उस घोड़े को एक अलग दिशा में ले जाकर मूव कर देता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। क्योंकि वो उस सामान को हटाना चाहता है जो वो घोड़ा गाड़ी ले जा रही है। यहां पर उस घोड़े में उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस घोड़े को तो हटाया ही, साथ ही साथ उस सामान को भी हटा लिया जो वो घोड़ा गाड़ी लेकर जा रही थी। अब बात करते हैं पांचवें एक्सप्लेनेशन के बारे में।
पांचवा एक्सप्लेनेशन कंसेंट के बारे में बात करता है। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, जो या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो या ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जिसे एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वे में ऑथराइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लाइब्रेरी में उस लाइब्रेरी का ऑनर ही बैठता है, दैट मीन्स वो ऑनर भी है और उसकी पोजीशन में ही वो लाइब्रेरी भी है। उस लाइब्रेरियन का दोस्त रोज आता है, बुक को पढ़ता है, वहां से बुक स्टॉल में से बुक को निकालता है, पढ़ता है और वहीं जाकर रख देता है। दैट मीन्स उसने उस व्यक्ति को ऑथराइज किया हुआ है कि वो आए, पढ़े और चला जाए। उसने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वे में उसको कंसेंट दी हुई है। लेकिन यदि वो दोस्त वहां लाइब्रेरी में आता है, बुक को हटाता है, इस इंटेंशन के साथ हटाता है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ हटाता है कि वो उस बुक को अपने साथ मूव कर सके, उस बुक अपने साथ ले जा सके, इस इंटेंशन के साथ हटाता है और अपने साथ ले भी जाता है, तो यहां पर यह कहा जाएगा कि उसने चोरी का ऑफेंस कमिट किया है। आई होप आप लोगों को सेक्शन 378 अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कोई व्यक्ति अपने ही सामान की चोरी कर सकता है, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।